आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स एज कैरियर्स ऑफ जीन्स के बारे में। यानी क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं जीन्स को। आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैरियर कहते हैं उठाने को, यानी जीन्स जो होती हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती हैं। तो क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो क्रोमोसोम्स क्या हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी धागों धागों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल में मौजूद जो ऑर्गेनेली होती है न्यूक्लियस उसके अंदर मौजूद होते हैं। और अगर बात करें जीन्स की कि जीन्स क्या हैं, तो जीन्स को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो अगर हेरिडिटी की बात की जाए, हेरिडिटी किसे कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं इंफॉर्मेशन का मुंतकिल होना, यानी पेरेंट से जो इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों तक जाती हैं, मुंतकिल होती हैं। तो इस खास प्रोसेस को जो है वो कहा जाता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अपने वालिदैन वाली खुसूसियात आती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें इस तस्वीर में, तो इस तस्वीर में पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हम देख रहे हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ खुसूसियात जो होती हैं वो अपने एक पेरेंट्स यानी एक पेरेंट से मिलती हैं। यानी कुछ जो क्वालिटीज़, जैसे अगर हम बात करें बालों के रंग का, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये जो बालों का कलर है वो अपनी मदर से मिलता जुलता है। इसी तरह स्किन का जो कलर है वो भी अपने वालिदैन में से किसी एक पे जो है वो बच्चे का जाता है। इसके अलावा हाइट है, इसके अलावा आंखों का कलर है, आंखों की शेप है। तो ये जो खुसूसियात होती हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब मुंतकिल होती हैं तो इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहा जाता है। तो जीन्स जो हैं वो हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है, यानी सबसे छोटा यूनिट। या हम यूं कहें कि ज़्यादा सारे जो यूनिट्स होते हैं वो मिल के क्या करते हैं कि एक क्रोमोसोम बनाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीन्स क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो अब हम दोबारा से इस तस्वीर की मदद लेते हैं और हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि जो जीन्स हैं अगर हम यहाँ पे रिवर्स जाएं तो वो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती हैं। यहाँ से हम समझ लेते हैं कि एक यहाँ पे हम देख रहे हैं एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं जिनको कहा जाता है ऑर्गेनेलीज। तो एनिमल सेल के अलावा जो बाकी सेल्स होते हैं उनमें भी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जो मुख्तलिफ काम करती हैं। तो उन ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली होती है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस क्या है? कमांड सेंटर ऑफ सेल, यानी सेल में बाकी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने वाला होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के धागे से हमें नजर आ रहे हैं। ये जो धागे या थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहा जाता है क्रोमोसोम्स। तो अगर इनमें से एक स्ट्रक्चर या एक धागा जो है वो हम उसको बड़ा करके देखें तो वो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। तो ये है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो है वो मिल के बना होता है डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ये वो खास मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसे कि हमने यहाँ पे हेरिडिटी के लिए देखा था कि वो ख़ास खसूसियात या वो प्रोसेस जिससे जिससे कि इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन या खसूसियात जिन्हें हम कहते हैं वो मुंतकिल होती हैं पेरेंट्स से बच्चों में। तो वो जो खसूसियात होती हैं वो कहलाती हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। तो एक क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए के मॉलिक्यूल और प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो अगर हम डीएनए को बड़ा करके देखें, यानी क्रोमोसोम जो है वो उसमें प्रोटीन्स और डीएनए जो हैं वो शामिल होते हैं। तो अगर सिर्फ डीएनए को देखें तो डीएनए इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जैसे कि एक सीढ़ी होती है इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। तो डीएनए का अगर हम एक सेगमेंट ले लें, एक हिस्सा ले लें, तो उस हिस्से को कहा जाता है जीन। तो जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ज्यादा सारी जीन्स जो हैं वो मिल के बनाती हैं एक डीएनए। तो यहाँ पे एक और बात का बताना ज़रूरी है, वो ये है कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो सेल के अंदर हमें क्रोमोसोम इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आते, बल्कि इस तरह से हमें सेल नज़र आता है। यानी सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होता तो उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर का
अगर हम इमेज लें, अगर हम अंदर की तस्वीर देखें तो वो हमें इस तरह की नज़र आती है कि कोई ख़ास स्ट्रक्चर या कोई ख़ास शेप नज़र नहीं आ रही, बल्कि इस तरह से जो है वो धागे धागे से पड़े हुए हैं जिनकी कोई ख़ास शेप नहीं है। तो इनको कहा जाता है क्रोमेटिन। जब सेल डिवीजन के लिए रेडी होता है, यानी जब सेल का जो न्यूक्लियस है उसने डिवाइड करना होता है, सेल भी डिवाइड करता है और उसका न्यूक्लियस भी। तो जब न्यूक्लियस जो है उस वो डिवाइड से पहले अपने अंदर तब्दीलियां करता है, तब जो है वो क्रोमेटिन से तब क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्या करता है, ये अपने आप को एक खास शेप में ले आता है और उस खास शेप का क्या नाम है, क्रोमोसोम्स। यानी जब सेल के अंदर डिवीजन नहीं हो रही होती तो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, और जब सेल डिवीजन के लिए बिल्कुल रेडी होता है तो क्रोमेटिन से बनते हैं क्रोमोसोम्स। अब हम यहाँ पे एक और तस्वीर ले आते हैं और इस तस्वीर की मदद से देखते हैं कि किस तरह से क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम है, अगर हम इसका एक हिस्सा यानी यहाँ से जो है इसको बड़ा करके देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर। यानी न्यूक्लियोसोम में क्या होता है कि दरमियान में ये जो येलो येलो कलर की नज़र आ रही हैं ये प्रोटीन्स हैं, और उनके गिर्द जो है वो डीएनए का मॉलिक्यूल लिपटा हुआ है। तो ये डीएनए का एक ही मॉलिक्यूल है, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद यानी थोड़े थोड़े फासले पे जो है वो प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं और उनके गिर्द डीएनए लिपटा हुआ है। यहाँ पे ये जो है ये भी डीएनए है, ये जो येलो कलर की हैं ये प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स और डीएनए का ये जो ख़ास स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। यानी न्यूक्लियोसोम के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और डीएनए, और उन प्रोटीन्स को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स। अब अगर डीएनए को बड़ा करके देखा जाए तो ये इस तरह से लैडर लाइक यानी सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है इस तरह से। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमें दो डंडियां सी नज़र आ रही हैं, एक और दो, जो कि इस तरह से जैसे सीढ़ी जा रही होती है इस तरह से ये अपने आप को अरेंज करती हैं। तो इस हिस्से को अगर हम बड़ा करके मज़ीद बड़ा करके देखें तो यहाँ पे हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। यानी ये जो दो लड़ियाँ हैं इनको अगर हम थोड़ा सा और बड़ा करके देखें तो इसमें से एक जो है वो एक हिस्सा या एक डंडी सी जो है वो ये है, एक ये है। तो इनके दरमियान जो है वो ख़ास तरह के शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 4 तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डीएनए में मौजूद होते हैं, जैसे गुआनिन है, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन, ए से एडेनिन, टी से थायामीन। इसके अलावा ये क्या है, ख़ास किस्म की शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा इनमें फॉस्फेट के ग्रुप्स भी होते हैं और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो डीएनए के जो मॉलिक्यूल या डीएनए का जो स्ट्रक्चर है कि किस तरह से डीएनए में ये जो अरेंजमेंट है ये ख़ास तरह से बनी होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियोसोम यानी हिस्टोन और डीएनए का मिक्सचर मौजूद होता है। और जो जीन्स होते हैं यानी जो सबसे छोटा सेगमेंट होता है क्रोमोसोम का जिन्हें हम जीन कहते हैं, तो वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो मौजूद होते हैं डीएनए के ऊपर। यानी डीएनए जो कि क्रोमोसोम का हिस्सा है उसके ऊपर मज़ीद छोटे छोटे अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स कर दें तो उन पार्ट्स को या उन सेगमेंट्स को कहा जाता है जीन। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है इसके ऊपर एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि जाएगी पेरेंट से बच्चों की तरफ। तो ये जो बेसिक यूनिट या ये जो ख़ास यूनिट है जिसके ऊपर मुकम्मल इंफॉर्मेशन है ये है जीन 1। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें ये है जीन 2। इसी तरह से हज़ारों की तादाद में भी जीन्स जो हैं वो एक डीएनए के ऊपर मौजूद होती हैं। तो डीएनए क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है इसलिए हम कहते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर 100 to 1000 ऑफ जीन्स मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पे हम ये क्या देख रहे हैं, क्रोमोसोम को देख रहे हैं, और ये क्या हैं, जीन्स हैं जो कि मौजूद हैं डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर। तो एक ऑर्गेनिज्म में यानी अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं या एनिमल की या प्लांट की, तो
जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर टोटल जो जीन्स होती हैं यानी कितनी जीन्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, तो उसको हम कहते हैं जीनोटाइप या जीनोम। यानी टोटल जेनेटिक मेकअप या टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितनी है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे हम कहते हैं जीनोटाइप या जीनोम। और हर जो जीन होती है वो क्रोमोसोम के ऊपर एक खास पोजीशन पे मौजूद होती है। यानी हर जीन की जो है वो खास जगह होती है क्रोमोसोम के ऊपर, और इस खास पोजीशन या जगह को कहा जाता है लोकस। तो लोकस क्या है? लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जीन की जो जगह होती है या जो पोजीशन होती है उसको कहा जाता है लोकस। और यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जो जीन्स होती हैं वो पेयर यानी जोड़े की फॉर्म में मौजूद होती हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जैसे आई कलर है, हाइट है, बालों का रंग है, तो इसके लिए क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होंगी वो पेयर की फॉर्म में होंगी। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, यानी दो ऐसे क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, यानी ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा। तो ये ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिनकी जो है वो लेंथ भी एक जैसी है, शेप भी एक जैसी है, और जीन्स की पोजीशन भी यानी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के लिए जीन्स की पोजीशन भी एक जगह ही होती है, यानी सेम पोजीशन पे होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये वाली जो लोकेशन है, ये वाली, तो ये लोकेशन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो आई के कलर के लिए है। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो जीन पेयर का एक मेंबर मौजूद है। तो जीन पेयर का एक मेंबर, या हम कहें कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म किसे कहते हैं? यानी पेयर का एक जो मेंबर है वो यहाँ पे है और दूसरा मेंबर यहाँ पे है। इसको हम इस कलर से शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आई कलर की अलील है, इसको हम अलील कहते हैं, वो ब्राउन आई कलर के लिए है, और यहाँ पे जो है वो ब्लू आई के लिए है। यानी है तो ये एक जीन पेयर, लेकिन जब हम इस जीन पेयर में से सिर्फ एक की बात करेंगे तो हम कहेंगे वो क्या है? अलील है। यानी जब जब भी हम जीन पेयर में से सिर्फ एक मेंबर की बात करेंगे तो हम उसके लिए वर्ड जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा अलील का। तो इस तरह से इन मुख्तलिफ डायग्राम्स की मदद से भी हमने देखा कि जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया क्रोमोसोम्स एज कैरियर्स ऑफ जीन्स के बारे में।